आइए हम वचन में जाएंगे। Let's go to sermon. मेरे साथ निकाले पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 8वां अध्याय 8वां पद। Please kindly turn with me Bible, First King chapter 17. आज हम मेरा आज का जो विषय है विश्वास और कर्म के बारे में। Today's my topic is faith and work. हालेलुया। Praise the Lord. यहाँ पर हम आपको जो विषय मैंने बताया विश्वास और कर्म, यहाँ पर जो पहला राजा 17 का 8 में यहाँ पर हेडिंग में लिखा है कि एलिया और सारपत की विधवा के बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। Already I said about faith and work, and now I will tell you about Elijah and his friend. वो कैसे विश्वास करती है और उसके साथ कर्म भी करती है, काम भी करती है। जैसे विश्वास बिना कर्म अधूरा करके वचन में लिखा हुआ है, वो वहाँ पर विश्वास और कर्म को पूरा करती है। There it is written, faith how without work is useless. मेरे साथ कोई पहला राजा 17 का 8 पद कोई पढ़ Please, First King chapter 17 verse 8. Then the word of the Lord came to him. यहाँ पर परमेश्वर का वचन किसके पास पहुँचता है? जो एलीशा भविष्यद्वक्ता रहता है, परमेश्वर बोलता है कि उसको एक सारपत नगर में जाने के लिए बोलता है। Here the word of the Lord came to Elijah and said, you go to Sarepta. यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वचन से एक और जैसे मैंने आपको बोला था कि विश्वास और कर्म के बारे में आपको यहाँ से मैंने विश्वास और कर्म के बारे में As I said already, work and faith and how is told. याकूब उसका 2:14 में। Please, somebody open James letters, chapter 8, 2, verse 14. कोई पढ़े? Somebody please read. James chapter 2, verse 14. हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास पर वह कर्म न करना हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। यहाँ पर विश्वास के बारे में और राजकर्म के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को नया नियम से और पुराने नियम से कनेक्ट करते हुए इस कहानी को आप लोगों को मैं बताऊंगा। Here it is written faith in action, and it is connected. I will tell to Old Testament. विश्वास और कर्म के साथ कैसे प्रभु की बातों को और कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना करके यहाँ पर एक सारपत विधवा विश्वास करती है। Here written is how we have to live and how we should do action. वहाँ पर भविष्य का जो एलिया था उस जो शहर में जैसे नगरों में शहर में भविष्य का जो था वहाँ पर बहुत अकाल देश में पड़ा हुआ था। वहाँ से यीशु मसीह परमेश्वर उनको बोलता है कि आप एक विधवा है उनके घर जाओ, वहाँ पर आपको खाने के लिए आपको एक पूर्ति मैंने कर रखी है करके बोलता है। Elijah is going through famine, and that time God said, "You go to Sarepta." There was a widow. ये कहानी आप लोगों ने तो सुन रखी है, लेकिन पूरी कहानी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसके संदर्भ में आप लोगों को सारी बातों को उसमें लेकर जाऊंगा। Already you heard this story, but some story I will tell you. उसमें आप 17 का 10 पढ़ सकते हैं। तो Please, somebody, would you read? You can read chapter 17 verse. अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हालेलुया। वहाँ पर एक विधवा जो रहती है वो सारपत नगर में
लकड़ी बिन रही थी उसको देखता और उसको बोलता है मेरे लिए आप जाकर थोड़ा पानी लेकर आओ करके विधवा को बोलता है। Then Elijah went to town of Zarephath. Then once woman is something feeding. और हम अभी मतलब जैसे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने विधवा को ही क्यों चुना, उसमें देखेंगे। Now we will say why God chose widow. वो धनवान को भी चुन सकता था। Here God could show his rich man. उस नगर में अकेली वो विधवा नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे नगर में बहुत सारे लोग थे, बहुत विद्वान थे, सबके पास मतलब धनवान लोगों के पास खाना जैसा था, लेकिन विधवा के पास खाना नहीं रहता। फिर भी परमेश्वर भविष्यता को वहाँ पर भेजता है। Rich men have lot of food and lot of money, but why here God sent to Elijah house of widow. हम देख सकते हैं पहले भी जो एलिशा को एक कोवे ने उनको लाकर खाना खिलाया, वो भी मांस और रोटी उनको लाके खिलाया। हम देख सकते हैं कि जैसे पहले एलिया को एक कोवे ने भी रोटी और मांस लाकर उनको खिलाया। Similarly, like this story, we can say God gave food through ravens. और यहाँ पर भी परमेश्वर उनके लिए पहले से विधवा से बात कर रखता है कि वो आपको खाना खिलाएगी करके उनको भेजता है वहाँ पर। Here God already said widow will give you food and वहाँ पर उसको बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा जाकर पानी लेकर आओ करके बोलता है। there Elijah said, please bring for me water. वो जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है वैसे उसको बोलता है चिल्ला के मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी साथ लेते आना करके बोलता है। As she was going, and then Elijah said, please as well as bring for me to food. और वहाँ पर वो विधवा कुछ बोलती है, जैसे हम देखेंगे पहला राजा 17:12 में। Here as a widow said something. कोई ऊंची आवाज से कोई पढ़े। उसने And कहा she said, the Lord your God lives, I am nothing back there. Only a handful and a flour in the jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a cup of a steak, and I may go in a prepare it myself and my son, that we will eat and die. वहाँ पर वो एलिया भविष्यद्वक्ता को बोलती कि तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं और मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है करके बोलती है। Say widow said, I don't have any food because something I have, but we will eat. और वो उसको बोलता है मेरे लिए रोटी लाना, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के नाम में शपथ खाती हूँ, मेरे पास रोटी और मेरे पास आटा नहीं है और तेल भी नहीं करके बोलती है उसे भविष्यद्वक्ता एलिया से। Elisha said to her, go and prepare food for me, but widow said, I don't have, but I will bring something for you. As much I know, I have. बोलती है मैं इसलिए लकड़ी बिन रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, हम उसको पकाएंगे और उसको खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे करके बोलती है। The woman said, widow's woman said, I have something, but I eat and my son eat, then we will die. और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे एलिया को परमेश्वर भेजता है, जैसे वो उस नगर में जैसे धनवान लोग रहते हैं वहाँ पर भी उसको भेज सकता था, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि एक विधवा जो मतलब परमेश्वर के लिए अपने जो विश्वास और कर्म को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उससे बात किया था, वो मतलब उसको खाना खिलाएगी करके उसको वहाँ एलिया को परमेश्वर भेजता है उस विधवा के पास। God sent to widow's house and then provide for through
through Elijah. Then many were living rich men, but God didn't choose them. But God has chosen widows. वहाँ पर एलिया उससे कहता है कि मत डर और जाकर जैसा मैंने कहा वैसा कर करके बोलता है। Elijah said, "Don't worry, as I said that you do." और मेरे लिए रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ करके उसको बोलता है। Elijah said, "Please prepare food for me, then I will." वो उसको ऐसा नहीं बोलती कि मैं नहीं लाऊंगी करके नहीं बोलती है। She did not say like this, "I will not bring for you." आज के वर्तमान में हम देखते हैं जैसे आज के कोई भी किसी स्त्री को किसी विवाह को भी कोई बोलेगा मेरे लिए पानी लेकर आ तो उसको पानी भी नहीं देगा। Present tense we can see if we say widows, please bring for me water, then but now present tense widow maybe she did not bring. खाना खिलाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। Because food is feeding is big matter. लोग आजकल सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं लेकिन वो विश्वास मतलब करते हैं पर जो विश्वास पर उसके अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर जो बोलता है वो काम नहीं करते। People may think we can do our own will, but they are not working the will. So here, यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। I will tell you one scam. अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि उसका तो एक होता जो एक ही बेटा परमेश्वर उसको बुढ़ा के समय में उसको एक बेटा देता है, फिर भी परमेश्वर उसको बोलता है कि मेरे लिए तू जाकर उसको बलि चढ़ा करके बोलता है। When we say about Abraham, then God said to you go to Moriah mountain, sacrifice for me Abraham's child, but he didn't refuse his voice. अगर वो चाहता तो परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु आपने मेरे मरने के टाइम में आप एक बेटा दिया और फिर भी बोल रहे कि मेरे लिए यही बेटा मेरे लिए बलिदान चढ़ा करके क्यों बोल रहे मैं नहीं चढ़ाऊंगा करके भी बोल सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने जो बोला वो किया। Abraham wanted to say, God, you gave me one child, I am oldest already. Then he wanted to say, but he didn't say like this, but he went to sacrifice. He didn't refuse voice of the Lord. परमेश्वर ने उसको वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और विश्वास के साथ साथ जो परमेश्वर बोलता था वो काम वो कर्म करता था। What all God said Abraham used to do. परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था। He fully faith in God. परमेश्वर कभी आधी रात में भी बोलेगा तो उसके लिए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाता था। इतना विश्वास परमेश्वर पर अब्राहम रखता था। Abraham has a lot of faith. When God told he was ready for serve the Lord. यहाँ पर भी हम जैसे विवाह को भी देख सकते हैं, वो परमेश्वर को तो मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी करके। Here we see chapter 17 because she did not know God, but it is not written. लेकिन यहाँ पे प्रभु बताता है कि वो बोलती है कि तेरे परमेश्वर करके बोलती है। She said your God. लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। We can understand she does not know God. वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। She does not believe the Lord. वो अन्य जाति थी। She is Gentile. वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आज के ज़माने में आज के युग में जैसे देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं फिर भी वो परमेश्वर का काम को पूरा नहीं करते हैं। Nowadays we see many people say, but they did not fulfill the word of the Lord. और हम देखेंगे कि यहाँ पर
चाहती रहती है वो परमेश्वर पूरी तरह से वो परमेश्वर पर भरोसा रखती और जैसे एलिया बोलता है वैसे वो उस काम को करती है। Here we see widow's woman say by the way Elijah said to her, but as well as he do according to said Elijah. यहाँ पर कोई पढ़े पहला राजा 17 का 13। Please somebody please read 17 verse 13. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। यहाँ पर एलिया उसको बोलता है मत डर करके बोलता है। Here it comes, don't worry. अगर वो चाहती तो बोल सकती थी कि चले जा, मेरे पास तो खाने का है, खुद के पास ही नहीं है, आपको कहाँ से दूर करके बोल सकती थी। If she wanted to say, but she didn't say, I don't have food and I don't have water. लेकिन वो एलिया की बात मानती और जाकर रोटी बनाकर उसके पास लेकर आती है, उसको देती है। After she obeyed his word and then he has done. वो एलिया को देने के बाद वो एलिया बोलता है पहले मुझे देना, उसके बाद आपके लिए और अपने बेटे के लिए बनाना बोलता है। After said Elijah, then you first gave me, then you eat. मैं सोच रहा था कि जो आटा था जो तेल था वो तो पूरी एक रोटी बनाकर वो एलिया को दे दिया, तो उसके बाद वो क्या बना के खाते हैं वो मैं सोच रहा था, लेकिन वहाँ पर एक चमत्कार होता है। It seems like she has small throat, then maybe he prepared the food, but only Elijah's for him. उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको रोटी बना कर देती है और उसके बाद वहाँ पर आप लोग पढ़े 17 का 14 कोई पढ़े। After she prepared the chapati, then gave Elijah. Please somebody please read. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour nor shall be spent, and jug of oil shall be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का पौधा समाप्त होगा और न उस कुंपी का तेल घटेगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है कि जब तक यहोवा भूमि पर पानी न गिराएगा और न गिराएगा तब तक न उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुपी का तेल घटेगा करके बोलता है। Here written for this is what the Lord, the God of Israel says, the bowl will not run out of flour, the jar ran out of oil before the day that I the Lord sent rain. वो एक मतलब अन्य जाति और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी, फिर भी विश्वास करके उसने अपने परमेश्वर के दास पर विश्वास करके उसने ये सारी बात मानी और उसने वहाँ पर एक चमत्कार देखा। She is outcast, but she obeyed the Lord, and then he prepared the food for Elijah. He bring. अगर वो बोलती मेरे पास कुछ नहीं है तो वो उस एक रोटी और उस तेल जो तेल बचा था थोड़ा वो खाकर वो मर जाते वहाँ पर। There we see here, if Elijah did not go there, then say widow's house, maybe she will die. लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उस विधवा से बात कर रखी थी। But God already told her. परमेश्वर ने एलिया को बोला कि मैंने विधवा को आज्ञा दी है, वो आपको खाना खिलाएगी और करके बोलता है। But God said to widows, then already I said widows, she will provide.
हम देख सकते हैं यहाँ पर एक विश्वास और कर्म के बारे में। We can see here faith and action. यहाँ पर वो विश्वास करती है और उस काम को जो एलिया बोलता है वो करती है। Here she do believe and done according to word of the Lord. हम देख सकते हैं यहाँ पर वो इतने लोगों में से उसको परमेश्वर उसी को ही क्यों चुनता है। Many people between people, but God choose victors. जैसे उस नगर में धनवान लोग भी थे, वहाँ पर उनके पास खाने का नशा बहुत था, वहाँ पर भी परमेश्वर उस एलिया को वहाँ पर भेजकर उसको खाना खिला सकता था। Here we see come of Zarephath. There are too much a lot of people rich men living there. लेकिन फिर भी एक विधवा को चुना और एक टूटे मन को परमेश्वर ने टूटी हुई विधवा को परमेश्वर ने चुना और उसको परमेश्वर की महिमा को दिखाया। But here God has chosen widows. Then God provide her. मेरे सोच के अनुसार तो ये कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो एलिया के द्वारा वो परमेश्वर को जान पाई। She didn't believe, does not believe, but she know through Elijah. जैसे आज भी हम जैसे विपिन ब्रदर बता रहे थे, जैसे ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है जैसे उसकी वैल्यू नहीं होती है और उसका कोई उसके बारे में कोई जानता नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। As we hear already in morning through Vipin, he said, not those who useless, that person God will choose them. God can use and those who आज हम देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमको भी यहाँ पर चुनकर लेकर आया है। We can see God chosen us परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए, because we can give you glorify to God. कोई लोग तो परमेश्वर को अच्छे से कोई जानता नहीं था। Some here does not know, we didn't know Jesus Christ. जैसे एलिया को एक विधवा के पास परमेश्वर ने भेजा, वैसे आप लोगों के पास भी एक दास को, एक अगुवे को भेजा और परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर की महिमा को आप लोगों को दिखाया। Also, Elijah sent to Zarephath, like this, God sent to us, sent to near our house, then we know God. मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे सिर्फ विश्वास नहीं करना है, उसके साथ साथ कर्म भी जरूरी है। I want to encourage you. We do not only we should faith, then we should also we do action. सिर्फ प्रचार करना और ये लोगों को वचन बांटना और ये सब ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ लोगों को मदद करना, उनके हर प्रॉब्लम में उनकी मदद करना, किसी भी परिस्थिति में उनकी सहायता करना, उसके साथ विश्वास और कर्म दिखाना है। It is not enough for preaching and going there and going here. It is not enough for us, but we should help each other, and we should help those who needy people and then provide them. परमेश्वर ने हमको इतने सारी दुनिया में लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने हमको यहाँ पर चुना है। Many are people living in the world, but God has chosen us. परमेश्वर हमको यहाँ पर चुन कर लेकर आया है। God was chosen, then God brought here. मुझे ये एक जो गाना जो कमल ब्रदर ने गाया, वो मुझे वो गाना मुझे छू गया है। Kamal brother sang song, that song is come in my heart. बोलता है कि थक ना जाऊं तब तक मैं प्रभु तेरे साथ में बना रहा हूं करके वो गाना। That song said, I will not tired. परमेश्वर की सेवा करने के लिए थकना नहीं है, प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना है।
For serving the Lord, we should not tire. प्रभु के लिए हमेशा उपस्थित रहना, प्रभु की बातें मानना और परमेश्वर पर पूरा विश्वास और भरोसा करना। We should ready for serve the Lord, then we should ready for every time. हमको विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है। As well as we should do faith and we should as well as the action. मैं विश्वास करता हूँ और करके कर्म नहीं करेंगे तो विश्वास के बिना जो कर्म है वो अधूरा रहता है। If we have faith and we should not, we will not do action and so it is all useless. यहाँ पर जो विधवा रहती है वो परमेश्वर पर भरोसा वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, फिर भी वो एलिया पर भरोसा करके वो परमेश्वर ने उसको पहले से परमेश्वर ने उसके दिमाग में बातें डाल रखी थी कि तो मेरा दास की बातों को मानना करके। Here widows obey the Elijah's voice, then he believed God, then she has enough blessing the Lord. आज की दुनिया में भले हमको लोग नहीं जानते, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। Nowadays many people don't know about us, but coming days they will know about us and Jesus the Lord. परमेश्वर धनवान लोगों को नहीं चुनता है। God did not do not choose rich man. परमेश्वर टूटे हुए लोगों को चुनता है। God chose broken heart. जो कुछ नहीं जानता उनको प्रभु चुनता है और उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। God chose those who don't know anything. God chose them, and God do not choose rich man. हमको ये नहीं सोचना कि हमें कुछ नहीं आता है। We actually should not think we don't know anything. परमेश्वर पर विश्वास करना और भरोसा करना है। We should believe and trust in the Lord. मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप लोगों को कुछ बातें नई बातें सीखने मिली होगी। I hope you are doing. I hope you understood through this sermon. इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। Now I will conclude here this sermon. आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे।